जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फैसले लेने वाली सरकार एक फैसला और बड़ा लेकर मोदी 3.0 की सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी नौकरी के परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। और ये समस्या पिछले 24 साल से था कि जब देश में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में समाप्त कर दी गई थी, उसकी जगह पे न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस आई थी। तभी से देश में रह रह के उबाल फैल रहा था, क्योंकि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लगता था कि उनकी सेवा जो सरकार में या देश को सेवा देते हैं 25 साल का, उनको उचित उनका हक नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही यूक्रेन और रसिया युद्ध का एक फैसला करवा के मोदी जी देश वापसी किए हैं, उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई और एक बड़ा फैसला आया। अभी उन्होंने ओपीएस और एनपीएस की जगह पे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। अब जैसे ही ये स्कीम आई, देश में सिर्फ राजनीति करने वाले दल चारों खाने चित्त हो गए, क्योंकि जैसे जैसे मुद्दे समाप्त होते जा रहे हैं, बाद में इनको चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले मोदी सरकार 2015 में ओआरओपी लाए थे, वन रैंक वन पेंशन, जो कि देश के करोड़ों सैनिक में सेवा देने वाले बेचारे हमारे जाबाज सिपाही अपनी मांग को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे थे, मगर ओआरओपी देकर मोदी जी ने सभी सैनिकों को, मां भारती के जवानों को उनका सम्मान दिया था। और अब यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर देश के जो केंद्रीय कर्मचारी है, जिसका लाभ 23 लाख लोगों को आने वाले 1 अप्रैल को मिलने वाला है, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और ये ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत हद तक काट है, मतलब बहुत सारी इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ लाई है, जबकि बिल्कुल हूबहू ओपीएस नहीं है। सबसे बढ़िया स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, मगर उसमें क्या है कि देश के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता था। इसके लिए विगत वाली सरकारों ने 2004 में उसको निरस्त करके इम्प्लीमेंट करके एनपीएस लाए थे, न्यू पेंशन स्कीम, मगर उससे हमारे कर्मचारी वर्ग खुश नहीं थे। जबकि एनपीएस में सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए भी स्कीम थी। इस फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही लाखों कर्मचारियों की सालों पुरानी मांगे पूरी होती दिखाई पड़ रही है। यूपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% वेतन के तौर पर दिया जाएगा। फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम भी जारी रहेगी। मतलब अब
कर्मचारियों के पास 2 ऑप्शन होगा। वैसे भी बड़े बाजार में होना ही चाहिए कि 1 नहीं 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन हो, तो लोग उसमें से अपना चूज कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम जो थी एनपीएस भी चालू रहेगी, जिसको एनपीएस का लाभ लेना है। और एनपीएस में खास तौर से प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेनिफिट मिलता है। कर्मचारियों को दोनों में से किसी एक को चुनने की आज़ादी होगी। अब हम आपको दोनों स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए क्या होगा खास यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी वर्ग को हमारी बात पहुँच जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था की है। अश्योर्ड पेंशन, इसमें 25 साल तक नौकरी कर चुके कर्मचारी अपनी सेवा के आखिरी 12 महीने की औसत वेतन पे का 50% पेंशन के तौर पर पा सकेंगे। मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो वो अपना 25 साल काम करके फिक्स करेंगे, उसमें आखिरी साल का जो 12 महीना होता है, इस 12 महीने में उनका जो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी का पूरा हर महीने का पे आउट मिलाकर एक औसत जो बनेगा उसका 50%। जैसे अभी हम मान लीजिए कोई अगर सरकारी नौकरी में उसका बेसिक सैलरी 50,000 रुपया है, तो किसी महीने में उसका 50,000 आया, किसी में 52 आया, किसी में 53 आया, किसी में 58 आया, तो उसका एक एवरेज निकालेंगे। अगर समझो कि उसको 56,000 या 55,000 की सैलरी बनती है, तो उनको हर महीने पेंशन के तौर पर 27,500 रुपये मिलता रहेगा। तीसरी बात है कि फैमिली पेंशन, ये पहली बार ये स्कीम आई कि फैमिली पेंशन का भी व्यवस्था किया गया है। यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी को बेसिक पे का 60% उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दिस इज वेरी ड्रास्टिक डिसीजन एंड दिस इज टोटली मास्टर स्ट्रोक फॉर मोदी गवर्नमेंट। तीसरी बात है मिनिमम पेंशन, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी अछूता रह जाए। सरकार ने हर एक पन्ने को पढ़ा है। यूपीएस में मिनिमम पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके लोगों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। मतलब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना दिया गया कि जो अगर 10 साल भी नौकरी करते हैं तो उनको 10,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट, नए नियमों के तहत पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन में डिडक्शन बेनिफिट का लाभ भी मिलेगा। जैसे अगर वो आईटीआर भी बढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। ग्रेचुइटी, हर 6 महीने नौकरी पूरी कर लेने के बाद सैलरी और महंगाई भत्ता का 1 से 10 हिस्से को ग्रेजुएटी में जोड़ा जाएगा। इस पेंशन से एश्योर्ड पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। यानी क्या है न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, जो 2004 में शुरू की गई थी एनपीएस। इसके बारे में 2009 में इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था। एनपीएस का मैनेजमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए करती है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट आधार पर पेंशन मिलती है। मतलब ये मार्केट बेसिस पे ही एनपीएस मिलती थी। अगर मार्केट डाउन रहता था तो लोगों को पेंशन कम मिलती थी, और मार्केट ज़्यादा रहता था, अप रहता था, तो उनको पेंशन बढ़ा के मिलती थी। रिटायरमेंट के साथ
आपके पास थोड़ी भी रकम निकालने के बाद काफ़ी पैसा मासिक आय के तौर पर भी ले सकते हैं। इससे आपका रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने एक रकम मिलती रहेगी। ये एनपीएस का सिस्टम था। एनपीएस को 1 टीयर और 2 टीयर में अकाउंट में बांटा गया है। 1 टीयर और 2 टीयर। टीयर 1 अकाउंट चुनने के लिए रिटायरमेंट के साथ ही कुछ रकम निकाल सकते हैं। हालांकि टीयर 2 अकाउंट वालों को रिटायरमेंट से पहले ही कुछ पैसा निकालने की अनुमति नहीं होती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CC(D) के अनुसार 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का भी लाभ मिलता था एनपीएस में। साथ ही एनपीएस की 60% रकम निकालने पर भी टैक्स नहीं लगता था, मगर अभी तो पैसे लगेंगे। ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस थी और यूपीएस है, और एनपीएस दोनों नौकरियों के लिए है। 25 साल की नौकरी यूपीएस में 14% से बढ़ाकर 18.5% देने का प्राविधान किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए ओआरओपी को दिया था, जो कि सेना को मजबूत किया। सेना में कितनी सारी उनको लेटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट और उनको ओआरओपी के माध्यम से 20,000 करोड़ का, जबकि इसमें यूपीएस में सिर्फ 6,500 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च सरकार के कंधे पर आएगा। तो ये जो लागू किया, सोमनाथन कमेटी बनाई थी मोदी जी ने, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये लागू किया गया है। और ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। एनपीएस पहले से ही प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए अच्छी थी। कुछ लोग एनपीएस सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर जिसको एनपीएस में इंटरेस्ट है, एनपीएस अपना कर सकता है, और बाकी सरकारी नौकरी वाले यूपीएस में अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं। हाँ, यूपीएस में डीएनएस लागू नहीं होगा। डीएनएस मतलब होता है कि जो डेली अलाउंस, जो आज महंगाई दर है, वो ओपीएस में जोड़ के मिलती थी, और ये महंगाई दर यूपीएस में जोड़ के नहीं मिलेगी। ये एक प्रकार से थोड़ा सा झटका है। अब इस स्कीम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी सरकारी कर्मचारी वर्ग को शेयर कीजिए और सरकार का साथ दीजिए। ये एक प्रकार से बहुत सालों की समस्या का समाधान है। और सरकार ने एक बात और कही है कि हम, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए कर दिए, ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें फिर से अमेंडमेंट होते रहेंगे। आप लोगों का इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में क्या राय है? अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।